गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था प्रिज्म किसे कहते हैं। हमने देखा था कि एक प्रकाश का किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस प्रकार से डिविएट होता है, इसके पश्चात वर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के पश्चात। एवं हमने देखा था कि एंगल ऑफ डिविएशन तथा एंगल ऑफ प्रिज्म एवं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के एंगल में क्या रिलेशन है। क्योंकि हमने प्रिज्म पहले देखा, इसलिए हम लोग प्रिज्म से संबंधित एक और विषय को पहले देख लेंगे। हालांकि तुम लोग की किताब में लेंस पहले दिया हुआ है, लेकिन हम लोग लेंस को इसके बाद देखेंगे। हम लोग आज प्रिज्म तथा प्रकाश के रिफ्रैक्शन से संबंधित प्रकाश के एक घटना को देखते हैं, जो कि कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। सफेद रंग का जो प्रकाश का किरण होता है, इसका डिस्पर्शन, इसका जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्ण विक्षेपण, वह क्या चीज है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्लास का प्रिज्म बनाया एवं इस तरफ से उसके एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे व्हाइट लाइट आके क्या हो रहा है, अपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। एवं रिफ्रैक्शन के पश्चात, जो कि हमने इससे पहले देखा था कि प्रिज्म से प्रकाश का किरण जाने पर रिफ्रैक्ट होता है तथा डिविएट होके वह मुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक व्हाइट लाइट इसके अंदर से गुजरा एवं रिफ्रैक्शन के पश्चात यहाँ पे ये डिविएट होके विभाजित हो जा रहा है 7 अलग अलग रंगों में। ये 7 अलग अलग रंग है, 7 डिफरेंट कलर ऑफ रेज। 7 प्रकाश के 7 अलग अलग किरणों में विभाजित हो जा रहा है। यह जो घटना है, जहां पे एक प्रकाश का किरण ग्लास प्रिज्म से गुजरने पर डिविएशन के पश्चात 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को बोला जाता है सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे तुम लोग को याद रखना होगा कि वर्ण विक्षेपण सफेद रंग के प्रकाश के किरण में ही देखा जाता है, लेकिन मोनोक्रोमैटिक अर्थात एक रंगीय किरण में वर्ण विक्षेपण नहीं होता। ये बात ध्यान रखना कि ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जहां पे प्रकाश का सफेद किरण रिफ्रैक्शन के पश्चात, कहां से, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन के पश्चात 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को बुलाया जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तथा ये केवल सफेद प्रकाश का किरण में ही दिखाई देता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट में, अर्थात वह प्रकाश का किरण जिसमें एक ही रंग का प्रकाश हो, उसमें किसी प्रकार का डिस्पर्शन ऑफ कलर्स नहीं दिखाई देता। तो अब हम लोग चले आते हैं कि ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, जहां पे एक प्रकाश का सफेद लाइट प्रिज्म से गुजरने पे 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो रहा है, यह क्यों हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि मैंने पहले भी कहा था तुम लोगों को कि प्रकाश का वेग जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तुम लोग अगर पहले क्लासेस का वीडियो देखोगे, उसमें तुमको पता चलेगा, मैंने कहा था। एवं ये बात भी ध्यान रखना है कि एक सफेद रंग का प्रकाश जो है, ये विभिन्न प्रकाश के विभिन्न रंगों के किरण के मिश्रण से बनता है। एवं इन प्रत्येक किरणों का जो अलग अलग रंग है, इनका जो वेग है, ये अलग अलग होता है। इसी के चलते एक ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू है, वर्तनांक, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तनांक, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वर्तनांक है, ये अलग अलग होता है अलग अलग प्रकाश के रंगों का किरण के लिए। इसी के लिए ये जो डिविएशन होता है, जो इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था, डिविएशन एंगल डेल्टा, ये प्रत्येक प्रकाश के किरण के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए कोई किरण ज्यादा डिविएट होता है और कोई किरण कम। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक वर्णपट को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम या वर्णपट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट।
तो ये जो 7 अलग अलग रंग, इसको तुम लोग देखो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हूं, तुम लोग इसको ऐसे याद रखोगे, विबजियोर, वी सबसे नीचे रहेगा, आर सबसे ऊपर रहेगा, VIBGYOR, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पे देखो रेड सबसे ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है। ये जो 7 अलग अलग रंगों का जो एक बैंड बन रहा है, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम या हिंदी में वर्णपट। तो वर्णपट क्या है? वर्णपट एक सफेद प्रकाश का किरण वर्ण विक्षेपण के पश्चात स्क्रीन पे, यहाँ पे पर्दे पर जो सात अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, उस रंगों के छड़ को बोला जाता है, या रंगों का जो बैंड है उसको बोला जाता है वर्णपट। अब देखो ये वर्णपट जो है ये 2 प्रकार का होता है। अगर हम लोग यहां पे चले आते हैं, वर्णपट के प्रकार, तो यहाँ पे वर्णपट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध वर्णपट, दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। तो स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार हमने देखा, एक हो गया प्योर स्पेक्ट्रम, शुद्ध को प्योर स्पेक्ट्रम, और इसको कहा जाता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो अब प्रश्न है किसे हम लोग शुद्ध स्पेक्ट्रम कहेंगे, किसे हम लोग अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब पहले देख लो शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या है। शुद्ध स्पेक्ट्रम या शुद्ध वर्णपट वो है जहां पे ये जो 7 अलग अलग रंग बन रहे हैं ये बहुत ही डिस्टिंक्ट बनेंगे, बहुत ही क्लियर बनेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे यहां पे तुम लोग देख लो, मैंने एक शुद्ध स्पेक्ट्रम और एक अशुद्ध स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम बनाया, ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो यहाँ पे देखो शुद्ध वर्णपट में ये काला कलर से जो मैंने किया हूं, ये एक्चुअली काले रंग का कोई प्रकाश का किरण तो होता नहीं है, मैं ये समझाने के लिए बताया। देखो ये काला रंग, ये नीला रंग, ये हरा रंग, तुम लोग को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों अलग अलग है, एक दूसरे के सामने रखे हुए। तो जो स्पेक्ट्रम में अलग अलग रंग एक दूसरे के सामने बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए या बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए एक कंटिन्यूअस रूप में रहेगा, वो कहलाता है शुद्ध वर्णपट। अब अगर मैं डिस्पर्शन के पश्चात, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के पश्चात स्क्रीन लगा दिया, अब वहां पे मुझे एक और स्पेक्ट्रम मिला जहां पे देखो ग्रीन के साथ ब्लू मिक्स हो गया, ब्लू के साथ ब्लैक मिक्स हो गया। ऐसा अगर कोई कलर प्रकाश के किरणों का वर्णपट मुझे मिल रहा है, तो ये वर्णपट कहलाएगा अशुद्ध वर्णपट। तो उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आया कि वर्णपट क्या है एवं अशुद्ध तथा शुद्ध वर्णपट क्या चीज है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो पूरा चीज मैंने बताया कि एक ग्लास प्रिज्म जब हम लोग लेते हैं, उसमें से जब व्हाइट लाइट गुजरती है, क्योंकि व्हाइट लाइट विभिन्न प्रकार के रंगों के, प्रकाश के रंगों के मिश्रण से बना होता है, ये यहाँ से गुजरने पर रिफ्रैक्शन के पश्चात ये प्रकाश का किरण अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन, अलग अलग डेल्टा पर विभाजित होगा। एंगल ऑफ डिविएशन अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी प्रकाश का किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्तनांक जो है ग्लास का, वो अलग अलग होता है। कारण इन प्रकाश की किरणों का वेग रंगों के आधार पे अलग अलग होता है, इसलिए हमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है। ये डिस्पर्शन से जो प्रकाश का छटा, जो हमें प्रकाश का एक बैंड मिलता है, इसको बोला जाता है वर्णपट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें रेड सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब ये जो वर्णपट है ये 2 प्रकार का होता है, शुद्ध वर्णपट, अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट वहां वो है जिसमें सभी प्रकाश का किरण एक दूसरे के ऊपर बिना मिक्स हुए, एक दूसरे के ऊपर बिना चढ़े हुए एक कंटिन्यूअस बैंड में रहता है। जबकि अशुद्ध वर्णपट वो है जहां पे प्रकाश का अलग अलग रंग जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, इस प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं। अब हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण, जो कि है रेनबो या इंद्रधनुष। ठीक है, हम लोग ये इंद्रधनुष देखते हैं आसमान में, जो कि एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? प्रकाश का वर्ण
विक्षेपन का। ये है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक एग्जाम्पल। अब प्रश्न आता है कि क्या आसमान में कोई प्रिज्म है जिससे हम लोग को सूरज का प्रकाश इंद्रधनुष के रूप में, डिस्पर्शन के रूप में दिखाई देता है? तो उत्तर है हाँ और नहीं भी। हाँ, वहाँ पे कोई ग्लास का प्रिज्म नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं बादलों में या आसमान में जो बादल रहते हैं उसमें क्या मौजूद रहता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें, जो कि लगभग एक स्फीयर जैसा आकार में रहता है। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखो, इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल फिट कर सकता हूं। तो पानी की जो बूंदें हैं, पानी की जो बूंदें हैं यह एक प्रिज्म जैसा होता है। ये एक प्रिज्म जैसा होता है। तो यहाँ हवा एवं यहाँ पानी, तो सूरज का प्रकाश, सनलाइट जब इस प्रिज्म से होकर या इस पानी रूपी प्रिज्म से, पानी रूपी जो पानी का बूंद है, इस ये रूपी जो प्रिज्म है इससे होकर जब गुजरता है, ये 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होती है। और यहीं पे हम लोग को मिलता है हम लोग का बहुत परिचित रेनबो, जो आसमान में एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करती है। अब एक और चीज तुम लोग को समझना होगा कि क्या विजिबल लाइट में यही 7 रंग है? नहीं, यहाँ पे और भी रंग हैं जो हम लोग, यहाँ पे इंफ्रारेड होता है, यहाँ पे होता है यूवी या अल्ट्रावायलेट, लेकिन ये हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं देता है। केवल ये विजिबल, ये जो हिस्सा है यही हम लोग को आंखों से, साधारण आंखों से दिखाई देता है। तो इसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इसके नीचे और भी होता है, यहाँ पे एक्सरे भी होता है, ये सब जो है ये इनविजिबल है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। और एक बात तुम लोग को याद रखना होगा, हालांकि इसको इन डेप्थ हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कहा गया था मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो फिलहाल तुम लोग आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं। तुम लोग इस बोर्ड वर्क का एक स्क्रीनशॉट ले लेना तथा अपने किताब का जो लास्ट 2-3 पेज है वहाँ पे तुम लोग को ये मिल जाएगा। तुम लोग वहाँ से पढ़ के एक अच्छा से क्लास नोट रेडी करोगे। यही तुम लोग का आज का होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग स्वस्थ हो और तुम लोग सुरक्षित रहना।